नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है और आज आपका टॉपिक नंबर 6 है और टॉपिक है उत्तर प्रदेश के उद्योग। तो आज इस टॉपिक से जितने भी आपके उत्तर प्रदेश की पुरानी भर्ती परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है आपका पहला कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार जो सुविधा केंद्र है वो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी 2018 और यूपीपीएससी 2017 मेंस की परीक्षा और यूपीपीएससी आरओ प्री 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। तो नई रेल कोच निर्माण कारखाने की जो नींव रखी गई वो कहां रखी गई है? रायबरेली में रखी गई है। और ये प्रश्न भी आपका यूपीपीसीएस 2012 और यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2018 और यूपीपीसीएस प्री जीएस 2007 और यूपीपीसीएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहां स्थापित करेगी। तो राज्य का पहला आंकड़ा जो केंद्र है रोजगार के अवसर को सृजन करने के लिए वो ग्रेटर नोएडा में करेगी। कहां करेगी? ग्रेटर नोएडा में करेगी। और ये जो प्रश्न है आपका वो पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ मेंस 2016 की परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो कौन करता है? उद्योग बंधु। कौन करता है? उद्योग जो बंधु हैं उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करते हैं। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी आरओ मेंस की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या नहीं है? ऑटोमोबाइल जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये निजामाबाद से संबंधित है। और ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी आरओ प्री 2021 की भर्ती में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो भदोही शहर है यानी भदोही, उसे काली नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी आश्रम पदाति लेक्चरर 2021 और यूपी यूडीए एलडी प्री 2006 और यूपीएसआई 2021 और राज्य मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि गीडा है। गीडा क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ठीक है। और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस मेंस 2014 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय कहां है? तो ये आपका कानपुर में है। और ये जो प्रश्न है आपका यूपीपीएससी एसीएफ 2017 की परीक्षा में पूछा गया है।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में कि रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र क्या होगा। तो रक्षा गलियारा का जो केंद्रित क्षेत्र होगा वो बुंदेलखंड होगा। क्या होगा? बुंदेलखंड होगा। और ये प्रश्न भी आपका यूपीपीएससी एसीएफ 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित है। तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में स्थित है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस प्री जीएस 2004 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहां है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो परियोजना है उसका जो केंद्र है उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। यानी सुहाग नगरी क्या किसे कहते हैं? तो फिरोजाबाद शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। तो इफ्को यूरिया जो कारखाना है उत्तर प्रदेश के आंवला शहर में स्थापित है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। तो क्राफ्ट म्यूजियम की जो स्थापना है वो वाराणसी में हुई है। कहां हुई है? वाराणसी शहर में हुई है। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है। बनाता भी है और प्रदान करता भी है। क्या बनाता है? डीजल एवं बिजली इंजन। यानी डीजल और बिजली इन दोनों के जो इंजन है वो कौन बनाता है? वाराणसी जो है वो बनाता है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो ये कहां किया गया था? ये किया गया था बृहत नोएडा में। कहां किया गया था? बृहत नोएडा में। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहां होता है। तो हस्त निर्मित कागज का जो निर्माण है वो जालौन शहर में होता है। कहां होता है? जालौन शहर में होता है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी एसीएफ 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियों निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो क्या दर्शाती हैं? सेवाओं में। किसमें दर्शाती हैं? ये सेवाओं में दर्शाती हैं। और ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी वीईओ 2006 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। तो किसमें की है? तो ये की गई है 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है सबसे उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर। और ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस 2009 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां है। तो रबड़ का जो कारखाना है वो भी कैसा? कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां है? तो ये बरेली में है। कहां है? बरेली जनपद में है।
और ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा यूपी पीसीएस मेंस 2008 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो स्कूल ऑफ पेपर जो टेक्नोलॉजी है कहाँ है? ये सहारनपुर जिले में है। कहाँ है? सहारनपुर जिले में है। और इसका जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा यूपी पीसीएस मेंस 2008 और यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, रेणुकूट जाना जाता है। तो रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? शक्ति के स्रोत से। किससे था? शक्ति के स्रोत से था। और ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2008 और यूपी पीसीएस मेंस प्री 2007 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना है वो वर्ष 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और ये जो प्रश्न है वो आपका यूपी पीसीएस मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां है? तो कहां है? ये आगरा में है। कहां है? आगरा में है। और ये प्रश्न आपका यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री मेंस 2010 की परीक्षा में पूछा गया, यानी प्री जीएस 2010 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए जा रहे हैं? तो कहां किए जा रहे हैं? नोएडा और कानपुर में किए जा रहे हैं। और ये जो प्रश्न है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 की परीक्षा में इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हथकरघा है। क्या है? हथकरघा है। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस स्पेशल 2008 परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? जो माचिस का प्रमुख केंद्र क्या है? दिया सलाई कहते हैं माचिस। तो कहां है? ये बरेली में है। कहां है? बरेली में है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। यानी दादरी, चुनार, चुर्क और डाला जो कारखाने, इनमें क्या उत्पादित होता है? तो इनमें सीमेंट बनाया जाता है। क्या बनता है? सीमेंट बनता है इन कंपनियों, इन कारखानों में। और ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग जो है वो चीनी है। क्या है? चीनी है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में, किस शहर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर में बनते हैं। कहां बनते हैं? कानपुर शहर में बनते हैं। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बिजनौर जो जिला है उसमें लुगदी, कागज और गत्ते बनाए जाते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी पीएससी, एसीएफ, आरएफओ की परीक्षा 2008 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में सूरमा या सुरमा, इसमें सूरमा लिखा है, सुरमा होता है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी सुरमा के लिए कौन सा जनपद, कौन सा जिला जाना जाता है? तो बरेली जो है सुरमा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां स्थित है? तो कहां है ये? तो ये आगरा में स्थित है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी आरओ एआरओ मेंस की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर जो है वो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास निगम परियोजना नहीं है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2017 मेंस की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जो जिला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? तो ये नोएडा शहर में स्थित है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी वीईओ 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो कहां है? ये आपकी सहजनवा, और ये कहां पड़ता है? गोरखपुर में स्थित है। यानी जूट मिल, महावीर जूट मिल जो है वो एक अकेली जूट मिल है और ये कहां है? सहजनवा, सहारन यानी गोरखपुर में स्थित है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां है? तो सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहां है? तो ये आपका नोएडा में है। कहां है? नोएडा में। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि यूपीएसआईडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण होता है। और ये जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र क्या है? तो कौन सा जनपद है? तो ये कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपकी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 और ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्रुखाबाद कला का व्यापार बन गया है। तो किस चीज का व्यापार बन गया है? तो हाथ छपाई, यानी फर्रुखाबाद जो है हाथ छपाई कला का
पर्याय बन चुका है। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो प्रमुख आभूषण बाजार जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 और विधान भवन रक्षक 2018 लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1994 में की गई थी। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहित करता है। किसे प्रोत्साहित करता है? स्वदेशी और विशेष उत्पादन को ये प्रोत्साहित करता है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित हैं तो कितने हैं? तो ये 20 जो हैं, राज्य में 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है अनुमोदित हैं। और ये प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा वो शहर है? तो चुनार जो शहर है वो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। और ये प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का आईएसओ 2009 2008 गठित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो कितने? 3 को करता है। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? दूसरा स्थान है। यानी सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है भारत में। ये प्रश्न भी आपका जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है जो पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो ये आपका है मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 और उत्तर पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो किसके द्वारा की गई हैं? तो ये की गई हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और ये प्रश्न राजस्व लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है?
यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया है कि फिरोजाबाद जो शहर है वो सुहाग नगरी के लिए जाना जाता है और यहाँ कांच की चूड़ियां बनाई जाती है। और ये प्रश्न लोअर एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ जो शहर है चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न लोअर एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट, लोअर एग्जाम 2019 सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है वो कांच के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न आपका लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेत कोच फैक्ट्री स्थित है। तो कहां है ये? रायबरेली में है। ठीक है, कहां है? रायबरेली में स्थित है। और ये प्रश्न लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर। और ये जो प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है तो कितनी है? 3 है। ये शाखा संरचनाएं जो है वो 3 है। और ये प्रश्न यूडीए एलडीए 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। तो कहां है ये? मथुरा में स्थित है। और ये प्रश्न कैन सुपरवाइजर 2019 और वन रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है कि एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो पूरा नाम क्या है? ASSOCHM यूपी का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है वो परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में चुनार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चुनार जो है वो काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न कनिष्ठ सहायक 2019 परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं। तो कहां है ये? अमरोहा में है। कहां है? अमरोहा में। और ये प्रश्न राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। तो किसका नहीं है? स्कोडा का नहीं है। किसका नहीं है? स्कोडा का नहीं है। और ये प्रश्न स्टेनोग्राफर 2019 परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है। तो चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है खुर्जा। खुर्जा जो है बुलंदशहर का जो जिला है, बुलंदशहर का एक शहर है, वो चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। स्टेनोग्राफर में ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न व्यायाम प्रशिक्षण 2018 परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की जा रही है।
तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की जो स्थापना है कहां की जा रही है, ये नोएडा में की जा रही है। और ये प्रश्न जो है वन रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो कौन सा है? जलेसर। जलेसर जो है अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ जो है वो ताले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न विधान भवन रक्षक 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। और इस वीडियो का, इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? आजमगढ़ जो जिला है वो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो ये थे उद्योग टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं मैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।